Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Now we are starting our topic, the position of hydrogen. देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बड़ी कंट्रोवर्शियल, ठीक है। हमें तो आइडिया है कि हमने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, उसको फर्स्ट डे के टॉप में रखा हुआ है हमने, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए से भी रिजेंबलेंस शो करता है, वो फोर्थ ए से भी रिजेंबलेंस शो करता है, वो 7A से भी रिजेंबलेंस शो करता है। तो अब हमने फर्स्ट ए, 7A और 4A के साथ इसकी जो रिजेंबलेंस है और डिसिमिलरिटीज उनको डिस्कस करना और एंड पे कंक्लूजन करना है कि हमने उसको फर्स्ट ए के टॉप पे क्यों रखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ए ग्रुप से कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिसिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम बात करें इसकी सिमिलैरिटीज़ की तो लाइक अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी सिमिलैरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना सकती है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स लाइक अल्कली मेटल्स, कि अल्कली मेटल की तरह ये भी एबिलिटी रखती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना दे, ठीक है, लाइक पोटाशियम, सोडियम, लाइक दैट। उसके बाद लिखा हुआ है कि अल्कली मेटल जो है, लाइक अल्कली मेटल, हाइड्रोजन के पास भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करें। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मींस नॉन मेटल्स, उनके साथ अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन भी कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaCl, ये अल्कली मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सिमिलरली हाइड्रोजन भी रिएक्ट करके HCl बना सकता है, ठीक है जी। तो ये इसके थर्ड सिमिलैरिटी। फोर्थ सिमिलैरिटी, ये जो है पॉजिटिव आयन देता है अगर एक्वस सॉल्यूशन में हो, लाइक सोडियम पोटाशियम, मतलब कि अगर हम अल्कली मेटल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये भी पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी बनाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी सिमिलैरिटीज़। अब हम इसकी डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करें कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो डेविएट करते हैं हाइड्रोजन को अल्कली मेटल से, ठीक है। तो इसमें देखें हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, जबकि अल्कली मेटल्स लफ्ज़ हमने पढ़ा है तो फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट्स वो क्या हैं, वो मेटल्स हैं जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डिज़ोल्व इन वाटर टू गिव अल्कलीज, बेस बनाती हैं इसलिए उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट्स मेटल्स हैं, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन गैस है, अल्कली मेटल्स सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में, लेकिन अल्कली मेटल्स ऐसा नहीं कर सकती, वो हमेशा मोनोटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है जी। तो ये इसकी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं 7A ग्रुप की। तो 7A ग्रुप के सिमिलैरिटीज़ अगर हाइड्रोजन की देखें तो एक तो सिमिलैरिटी है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, हैलोजन्स भी, मोस्ट ऑफ हैलोजन्स वो भी गैसेस हैं, जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, ठीक है जी। उसके अलावा ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे हैलोजन्स करती हैं, लाइक F2Cl2, ये डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हैलोजन्स की तरह हाइड्रोजन को भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन बना सकती है, लाइक हैलोजन्स, फ्लोराइड, क्लोराइड। ये होगी इसकी सिमिलैरिटीज़। अब हम बात करते हैं इसकी डिसिमिलैरिटीज़। हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव आयन बना सकता है, बट हैलोजन्स डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन स्टेबल ऑक्साइड बना सकता है, लाइक H2O, ये स्टेबल ऑक्साइड है, लेकिन अल्कली मेटल्स ऐसे ऑक्साइड नहीं बनाती स्टेबल। इसके अलावा हाइड्रोजन S ब्लॉक है, हैलोजन्स P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी।
तो ये इसकी क्या है, डिसिमिलैरिटीज़ है। ये क्या है, इसकी डिसिमिलैरिटी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ए और 7A की बात होगी। अब हम 4th ए की बात कर लेते हैं। तो 4th ए में बात करने के लिए इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ और लास्ट पे कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे कि फिर हम इसको जो है हाइड्रोजन को हाँ जी, तो हमारी बात है अब 4A ग्रुप। 4A ग्रुप के साथ अगर इसकी सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो सिमिलैरिटीज़ में इसमें आता है कि लाइक 4A ग्रुप एलिमेंट्स इट हैज़ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। इसका भी हाफ फिल्ड होता है, उनका भी हाफ फिल्ड वैलेंस शेल होता है। ठीक है, इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके 4 हैं, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, इसको डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए 1 चाहिए। तो इट मीन्स दे हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। दोनों हाइड्रोजन और 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं विद अदर एलिमेंट्स। दे शो कोवलेंट बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलोजेंस की तरह कोवलेंट बॉन्डिंग भी शो करता है, इसके अलावा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दोनों की है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन की अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे देखें ये H2O बन जाएगा और कॉपर जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव होगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहाँ पे 2+ थी, यहाँ पे 0 होगी, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो होता है वो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों तरह से। इसी तरह अगर हम देखें 4th ए की कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कार्बन को टिन ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो टिन वैसे आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है हाइड्रोजन 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स की तरह। अगर हम इसकी आगे डिसिमिलैरिटीज़ की बात करें तो डिसिमिलैरिटीज़ में अगर हम देखें तो फर्स्ट डिसिमिलैरिटी ये है कि जैसे कार्बन हम 4th मेंबर का देखें या सिलिकॉन देखें, दे फॉर्म चेन कंपाउंड्स व्हेन कंबाइन विद वन अनदर। ये कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम डोंट डू सो। हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता, ये कैटिनेशन शो नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 4th ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 4th ए ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट्स ये क्या कर सकते हैं, दे कंबाइन या फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, कंबाइन साइमल्टेनियसली with more than one element। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ एक टाइम में एक ही एलिमेंट से कंबाइन होता है। एक और बस लास्ट डिसिमिलैरिटी कर लें कि हाइड्रोजन जो है आपको पता है वो S ब्लॉक है और
आपको पता है कि जो ये फोर्थ ए ग्रुप है, ठीक है, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये डिसिमिलैरिटी भी यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो लास्ट पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमारा ये आया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है इसकी पार्शियल रिजेंबलेंस है अल्कली मेटल्स के साथ और इसकी मोनोवैलेंट नेचर की वजह से, मतलब इट शोज ओनली वन वैलेंसी। तो इस वजह से इसको हम रखा हुआ है टॉप ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट ए के टॉप पे हमने रखा हुआ। तो ये जी हमारा टॉपिक था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।